हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है मंडे के लिए। सारे प्लेयर्स का क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के मंडे के लिए। सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं पुट शॉर्ट के, यानी पुट राइटिंग करी है। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 4,83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 5,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो नेट बेसिस पे कॉल भी बाय करके जा रहे हैं। तो ये लोग बैठे हैं लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में एक अपसाइड या डाउन साइड का बड़ा मोमेंटम आ सकता है। इसके बाद अगर हम DIIs की पोजीशंस देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन लोगों ने इक्विटी के अंदर 1953 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 176 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 575 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। FIIs ने आज इक्विटी में 351 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो ऑप्शंस का डेटा थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है वो उसके अंदर कम हो रही है, बिकॉज इन लोगों ने 26,900 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं पुट राइटिंग के। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने करी है कम, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, राइट। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं ये लोग। प्लस कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 71,000, ऑलमोस्ट 72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने ज़्यादा करी है, ठीक है, 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल बाइंग करी है। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग और पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा, सपोर्ट लेके ऊपर की साइड ही रहेगा वहाँ से। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने 29 ऑलमोस्ट 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं पुट शॉर्ट के। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने करी नहीं है, बल्कि पुट लॉन्ग की पोजीशन से अपनी पोजीशंस क्लोज ही करी हैं थोड़ी सी। तो पुट राइटिंग करके जा रहे हैं ये लोग भी। प्लस कॉल राइटिंग करी है 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसका मतलब नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके जा रहे हैं ये लोग। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है और ये प्रीमियम डिके करेंगे उसमें। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR चल रहा है 0.82 पे, तो बियरिश टेरिटरी के अंदर आ गया है, 1 से कम हो गया है। इन द मनी के अंदर ऑल्दो हमें अभी भी कॉल राइटर्स की पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस भी क्लोज हो रही हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पोजीशंस जो है वो 25,300 पे पुट राइटर्स की बनी हुई है और कॉल राइटर्स की 25,400 पे बनी हुई है पोजीशंस, जहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 54 पॉइंट्स का। तो आप मान के चलिए 25,450 के आसपास की जो रेंज है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर उससे ऊपर निकलता है मार्केट तब कोई चांसेस होंगे शॉर्ट्स कवर होने के। नीचे की साइड में 25,300 पे 34 पॉइंट्स का ही प्रीमियम चल रहा है, तो ज़्यादा कोई प्रीमियम है नहीं नीचे, बिकॉज वो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी वाली है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 280 वगैरह का जोन जो है, 300 से 280 का जोन अगर ब्रेक होगा ना मार्केट का नीचे की तरफ, तो ये फर्दर अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे पुट राइटर्स, जिससे फर्दर मार्केट को लॉन्ग अनवाइंडिंग से नीचे का मूव मिल सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अभी जो करंटली रेंज है वो ऑलमोस्ट 280 से लेके 450 के आसपास की निकल के आ रही है, ठीक है। अभी देखिए, अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं तो आज स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स के प्राइस में ना थोड़ा डिफरेंस था। अब हमारी जो एनालिसिस थी वो मैंने आपको स्पॉट के प्राइस पे बताई थी, बट मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि फ्यूचर्स का प्राइस जरूर देखा कीजिए, क्योंकि आपके ऑप्शंस का प्राइस जो होता है वो हमेशा फ्यूचर के चार्ट से डिराइव होता है, राइट। अगर फ्यूचर्स में मोमेंटम आ रहा है तो आपके ऑप्शंस के अंदर मोमेंटम आएगा। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि इस वाले लो के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इन वाले गैप्स तक के लिए, राइट। ये वाले गैप्स तक के हमारे टारगेट थे। अब देखिए, यहाँ स्पॉट के प्राइस में तो ये चीज़ बहुत देर के बाद में हुई, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहली कैंडल भी बन गई, उसके बाद दूसरी कैंडल बन गई, फिर तीसरी कैंडल ने क्लोजिंग दी है इसकी। अब मैं यही चीज़ आपको फ्यूचर्स के प्राइस पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहली कैंडल ने ही इसके लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है, क्लोजिंग आ गई उसके नीचे। टारगेट्स हमारे इन वाले लेवल के और ये वाले गैप तक के थे। आप देखोगे एग्जैक्टली इस वाले गैप तक मार्केट आया है और यहीं से विक बना के मार्केट ऊपर की साइड में चला गया, राइट। तो आपको ये लेवल्स पता होने चाहिए। अब फ्यूचर्स का प्राइस आप हमेशा देखा कीजिए, और जिन्होंने मेरे से सीखा हुआ है उनको तो मैंने बताया ही हुआ है, जो मेरे से कोर्सेज वगैरह में सीखा है, कि आपको फ्यूचर्स के प्राइस के ऊपर ही अपने लेवल्स ड्रॉ करने चाहिए मोस्टली। बट क्योंकि काफ़ी लोग, यहाँ पे मैंने बीच में स्टार्ट किया था फ्यूचर्स के प्राइस में लेवल्स ड्रॉ करना, बट काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बोला था कि स्पॉट के प्राइस के ऊपर ही बताया कीजिए, राइट। तो इसलिए मैं आपको स्पॉट के प्राइस के ऊपर बताता हूँ, बट फ्यूचर्स के प्राइस से कोरिलेट करना ज़्यादा आसान होता है ऑप्शंस के प्रीमियम्स को। अब मैं आपको उसका एग्जांपल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आज फ्यूचर्स के प्राइस में मार्केट में मोमेंटम था ना, पहले की 4 कैंडल के बाद ही मार्केट नीचे की तरफ आ गया,
अब यहाँ पे देखिए आप, ये मैंने प्रीमियम्स का चार्ट लगाया हुआ है, राइट। कॉल का प्रीमियम है, ये मंथली एक्सपायरी है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ एक बारी। ये 25,100 की कॉल है इन द मनी की, राइट। उसका चार्ट लगाया हुआ है, प्लस यहाँ पे ये 25,500 इन द मनी की पुट है, उसका चार्ट मैंने लगाया हुआ है। आप देखो आज मार्केट में यहाँ से मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ। मार्केट ने पहले इन वाले एसएल हिट को हिट किया, उसके बाद ये लेवल था एसएल हिट करने का पुट राइटर्स के। मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया, राइट। उसके बाद ही इनके एसएल हिट करके फिर मार्केट वहां पे रुक गया, और यही वाला जोन जो था वो हमारा गैप का जोन भी था। तो मार्केट के अंदर जो पुट साइड के अंदर बैठे भी थे, तो उनके लिए कोरिलेट करने में ये आसानी थी कि यहाँ पे पुट बुक करनी चाहिए थी उन्हें, क्योंकि एक तो उसने पहले के पुट राइटर्स के जो है एसएल हिट कर दिए हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हमारे टेक्निकल चार्ट पे भी हम अगर चल के देखते हैं तो हमें वहां पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो गैप था वो इस गैप के अंदर मार्केट पहुंच गया था, राइट। तो इस वाले गैप के अंदर पहुंच गया, तो ये दो कॉन्फ्लुएंस मिल रही थी यहाँ पे कि इस जगह पे हमें अपनी पुट को बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो उसने जो राइटर्स थे यहाँ पे बैठे हुए उनके एसएल भी ट्रिगर करवा दिए, प्लस ये वाला टेक्निकल चार्ट पे अपना गैप भी फिल कर दिया, राइट। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग करनी ही चाहिए थी पुट साइड में जो भी बैठा है, तो इसलिए मैंने आपको वो गैप का बताया था। अब वो फ्यूचर्स के प्राइस में आज हिट हो गया जाके। तो आप भी अपनी एनालिसिस के अंदर ये फ्यूचर्स का चार्ट प्लस ये जो कॉल और पुट के प्रीमियम है स्लाइटली इन द मनी के, आप क्या अपने ग्राफ पे लगा के रखा कीजिए, मतलब अपने चार्ट के अंदर एक ऐसा चार्ट बना लीजिए। तो अभी देखिए, अगर हम मंडे के लिए देख लेते हैं क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, तो देखिए ऊपर की साइड में ये वाला लेवल, नीचे की साइड में ये वाला जहाँ पे ये गैप बना हुआ है स्पॉट के प्राइस में, ठीक है। बिकॉज हो सकता है प्रीमियम इतने बड़े ना, मार्केट नीचे की तरफ आए तो इस गैप के अंदर जाए एक बारी और वापस यहाँ से ऊपर की साइड में आ जाए, ठीक है। कि मतलब जो आज हाईज लग गए प्रीमियम के, वो कल मार्केट इस लेवल के नीचे भी जाएगा तो भी उतने हाई नहीं लग पाएंगे पुट साइड के। मार्केट जाए यहाँ पे और यहीं पे हॉल्ट करके फिर यहाँ से कुछ रिवर्सल वगैरह दिखाए, तो उस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें इस लेवल के ऊपर नहीं मिलती, 25,361 के ऊपर मार्केट जाता है ऊपर बट क्लोजिंग नीचे ही देता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके 25,274 तक के रखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट उसके बाद में भी ये जो गैप वाला एरिया है इसके नीचे ही क्लोज करता है, ये लेवल है 25,260 का, अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी फर्दर देख सकते हैं। टारगेट उसमें 25,210 तक के रहेंगे। अदरवाइज यहीं कहीं फ्लैट छोटा मोटा गैप डाउन करके खुलता है, डायरेक्टली नीचे की तरफ जाता है, तो उसमें हम अवॉइड करेंगे जब तक मार्केट इस लेवल के आसपास तक है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन आएगा तभी शॉर्टिंग देखेंगे 260 के लेवल के नीचे, बिकॉज यहाँ से मार्केट दोबारा से सपोर्ट ले सकता है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के या गैप डाउन करके नीचे की तरफ आता है, इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है यहाँ 274 के ऊपर, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट्स उनके इन वाले हाइज तक के रखेंगे, विच इज 25,361 का लेवल है। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें इस लेवल के ऊपर ही मिल जाती है 25,361 के ऊपर, तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट्स रखेंगे इन वाले लेवल्स तक के। ये वाले जो हाइज है ना, ये आपके टारगेट्स रहेंगे 25,440 430 के आसपास के लेवल्स हैं, बिकॉज हमें पता है ऑप्शन चेन के ऊपर भी इसी वाली जगह पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स हैं। तो मार्केट में पहला लेवल तो आपको यही रखना पड़ेगा अपना 25,430 के आसपास, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक कीजिएगा। अगर कोई शॉर्ट कवरिंग जनरेट होती है तो यहाँ से एक बड़ी कैंडल खड़ी होने के चांसेस रहेंगे, वो आपको 25,480 तक लेके जाएगी, ठीक है। तो दूसरे टारगेट्स आपके 480 के रहेंगे, पहले टारगेट्स आपके 430 के हैं, जहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी बुक करनी है। और नीचे की साइड में फर्दर देखिए 25,210 का भी अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे 25,140 के आसपास वाले लेवल के रहेंगे। अभी करंटली अगर हम गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 25,426 के आसपास चल रहा है। हमारी क्लोजिंग 25,411 पे आई है, तो 10-11 पॉइंट ही ऊपर है, अभी तो कुछ ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं है सच। बिकॉज अभी अगर हम वीकली कैंडल का भी सिनेरियो देख लेते हैं तो यहाँ पे ये डबल बॉटम सा लग के अभी इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग आई है, राइट। तो अभी तो पॉजिटिविटी दिख रही है वीकली के ऊपर की, मार्केट अगर आए भी नीचे की साइड में तो एक बारी पहले हाइज को तो स्वीप करे, उसके बाद नीचे नीचे की तरफ आए अगर कुछ आए, अदरवाइज यहाँ से भी ग्रीन कैंडल ही खड़ी करने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। डे के टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, बिकॉज उसने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर दिया है। तो मार्केट अगर नीचे की साइड में जाता भी है तो यहाँ पे ये वाला एरिया मैंने आपको गैप का बताया है, अभी मार्केट इस वाले गैप में जाके हो सकता है कि नीचे जाए बट क्लोजिंग ना दे। अगर क्लोजिंग नहीं देगा तो हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और इन वाले हाइज को टारगेट कर सकते हैं उस वाले केस में, राइट। 25,450 के आसपास के जो हाइज है।
बट अगर इस गैप के भी नीचे ही क्लोजिंग दे देता है मार्केट, सपोज कीजिए मंडे वाले दिन यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल बनाता है, तो फिर नेगेटिविटी है। फिर तो जो भी रिट्रेसमेंट आएगी उसमें हम यहाँ पे यही देखेंगे कि मार्केट इस तरीके से रिट्रेस करके फर्दर ब्रेकडाउन करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो मंडे के दिन ज़्यादा क्लियरली आपको आइडिया होगा कि ये वाली कैंडल कहाँ पे क्लोज कर रही है, रेड कैंडल करके क्लोज कर रही है या फिर इस लेवल पे आके कुछ ऐसे ही विक बना देती है ऊपर की साइड में। ठीक है, बैंक निफ्टी की भी डे कैंडल देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी ना अब करंटली अपने इसी लेवल के आसपास से जाके रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, ये लेवल इसका पहला रेजिस्टेंस का था, उसी लेवल के आसपास जाके अभी ये रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे इसने जो नेगेटिव कैंडल बनाई है उसकी क्लोजिंग भी लो के नीचे ही दी है। तो अगर मार्केट फर्दर देखिए ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है तो किन लेवल्स तक जा सकता है, इन लेवल्स के आसपास तक कहीं पे जाने की कोशिश करेगा मार्केट, विच इज 55,113। ठीक है, बिकॉज बैंक निफ्टी में ना अब थोड़ा वेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन आ रहा है तो ठीक है कि हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलता है ना, तो जैसे यहाँ पे सिनेरियो बनाया है इस तरीके से नीचे आने का, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का सिनेरियो बना सकता है। अपसाइड की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में अब मिलेगी इस वाले हाई को जब मार्केट ब्रेक करेगा। ठीक है, ये लेवल आपका कितना है, 55,800 समथिंग का लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलना शुरू होगा ना तो फिर मार्केट सीधा टारगेट्स इन वाले हाइस को भी कर सकता है एक ही दिन में कि मार्केट बड़ी कैंडल बना दे शॉर्ट्स कवर करके। ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी अपसाइड की यहाँ पे अच्छी मिलेगी, ऑलमोस्ट 56,200 के आसपास के ये हाई थे, 166 के आसपास के, कि मार्केट एक ही कैंडल ऐसी बना के ऊपर की तरफ निकल जाए। बट उसकी हमें कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब मार्केट ये 800 वाले लेवल के ऊपर निकलेगा। अभी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अभी हमें करंटली पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, ऑल्दो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, राइट। तो अगर आज के लोज जो हैं ये वाले, अगर इनका ब्रेकडाउन आता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इन लेवल के नीचे आएगी 55,357 के नीचे, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट अपने 55,172 के आसपास के रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक तरीके का डबल बॉटम है, तो अगर मार्केट को कोई पॉजिटिविटी दिखानी है तो यहीं से ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए कोई, राइट। तो अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है 55,536 के ऊपर ही 15 मिनट की कोई क्लोजिंग आ जाती है, तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और उसमें पहले टारगेट्स हम इन वाले गैप्स के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहीं पे बुक करेंगे। अगर शॉर्ट्स कवर होंगे तो नेक्स्ट टारगेट अपने 55,867 के रहेंगे। ठीक है, बट आपको पहली मैक्सिमम क्वांटिटी अपने पहले टारगेट पे ही बुक करनी है उस केस में। अगर मार्केट कोई गैप अप करके खुलता है, बट सपोज कीजिए इस लेवल के ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं दे पाता है ना, रेड कैंडल क्लोजिंग कुछ ऐसे देता है कि ऊपर तो गया, विक बना के नीचे की तरफ आ गया, तो हम यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट्स उसके रखेंगे इस वाले लेवल्स के। ये लेवल है 55,300 के। ठीक है, बट आपका एसएल स्ट्रिक्ट रहेगा उस रेड कैंडल के ऊपर का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उसमें टारगेट ये और ये है। तो आपको अपना लेवल टू लेवल काम करके चलना है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो दिस इज माय एनालिसिस फॉर मंडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।